मैंने संविधान को अर्ध सामाजिक कहा। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान सामाजिक कम धार्मिक है। सामाजिक कम धार्मिक होने का नतीजा हमारे सामने है। हमारे पूर्वजों ने सामाजिक कम धार्मिक साहित्य लिखना शुरू कर दिया और इसका नतीजा पीढ़ी दर पीढ़ी हम भुगतते आए। जब 1950 से हमारा सामाजिक कम धार्मिक संविधान लागू किया गया, तब से हम भी इसकी सजा भुगतते हैं। क्या संविधान ने बलात्कार रोक दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तमाम प्रकार के गुनाहित कृत्यों पर रोक लगा दी? नहीं। संविधान पूर्ण सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक हैं, हमें विशेष अवस्था मिली है इस जीव सृष्टि में सामाजिक होने की, तो हमारा संविधान सामाजिक होना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान सामाजिक कम धार्मिक हो गया। धार्मिक ये बाय प्रोडक्ट है। हम सामाजिक होने के नाते धार्मिक हैं। ये मानव फर्जित है धार्मिक होना, और इसका नतीजा पीढ़ी दर पीढ़ी हम भुगतते रहे हैं। अगर हमने संविधान को पूर्ण सामाजिक नहीं बनाया तो ये सजा आने वाली पीढ़ी को भी भुगतनी होगी। हमारी 150 करोड़ जनसंख्या के लिए भी हमारा संविधान सामाजिक कम धार्मिक संविधान जिम्मेदार है। समान सिविल कोड के लिए भी सामाजिक कम धार्मिक संविधान जिम्मेदार है। हमें संविधान में कुदरत की मूल व्यवस्था का निरूपण करना है। जो हमारी समाज व्यवस्था के लिए कुदरत की जो मूल व्यवस्था है, इस कुदरत की मूल व्यवस्था का मैं आम जनता को दर्शन कराना चाहता हूँ। और ये हमें मूल व्यवस्था जाननी चाहिए, और मूल व्यवस्था के मुताबिक ही हमें समाज व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारी सामाजिक जिंदगी कुदरत की मूल व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए। कुदरत में तो बहुत कुछ है, लेकिन समाज व्यवस्था के लिए जो कुदरत की जो व्यवस्था है, इसे मैं कुदरत की मूल व्यवस्था कहता हूँ। और ये कुदरत की मूल व्यवस्था अंतर्गत हमारी समाज व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन संविधान सामाजिक कम धार्मिक होने के ये मुमकिन नहीं हुआ। तो मेरी ये बात भारत सरकार तक पहुँचाइए, देश के साहित्यकारों तक पहुँचाइए। मैं कुदरत की मूल व्यवस्था देश के सामने लाना चाहता हूँ, आम जनता को बताना चाहता हूँ कुदरत की भाषा में। कुदरत की भाषा मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ यही भाषा, लेकिन हर शब्द के अंदर कुदरत का दर्शन होगा। भाषा तो आप जानते ही है, सरकार की भाषा, वकील की भाषा, डॉक्टर की भाषा, पुलिस की भाषा, टपोरी की भाषा। भाषा तो हर प्रकार की होती है, लेकिन कुदरत की भाषा में लोग पहली बार जानेंगे, क्योंकि आज तक कुदरत की भाषा में किसी ने बात नहीं की। ये मेरे वीडियो भारत सरकार और देश के साहित्यकारों तक पहुंचाइए, मीडिया तक पहुंचाइए। मैं देश के साहित्यकारों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कभी कभी पूर्ण सामाजिक साहित्य भी लिखा कीजिए। ये देश के साहित्यकारों भी आम जनता को काल्पनिक शब्दों के पीछे दौड़ाते हैं, और इसका नतीजा हमें भुगतना होता है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें पूर्ण सामाजिक बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी बात देश के हर नागरिक तक पहुँचे, मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ ये मेरे वीडियो शेयर करना, आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अगर मैं नहीं रहा, मेरा मौत मेरा इंतज़ार करता है, और मैं इस तरफ गति कर रहा हूँ। ये 68 साल पूरा होने वाला है। कहाँ तक जीऊँगा अगर ये कुदरत की मूल व्यवस्था पर बात करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। कुदरत की मूल व्यवस्था जो हमारी समाज व्यवस्था के लिए है, वो ऐसा संविधान में लिखना होगा, ऐसा साहित्य लिखना होगा,
भारत सरकार को भी पूर्ण सामाजिक होना चाहिए। भारत सरकार भी सामाजिक कम धार्मिक है, तो नतीजा तो सबको भुगतना होगा। एक ऐसी समाज व्यवस्था हो गई, करोड़ों लोग ज़रूरतमंद हैं, लाखों लोग भीख मांग रहे हैं, लाखों लोग फुटपाथ पे सोए हैं, लाखों लोग भूखे हैं। एक ऐसी समाज व्यवस्था है, ना बलात्कार रुक रहा है, ना भ्रष्टाचार खत्म होता है, ना सास बहू के झगड़े खत्म होते हैं। अरे घर परिवार की तमाम समस्या का निवारण हो जाएगा, लेकिन वो कुदरत की मूल व्यवस्था से। इसलिए भारत के संविधान को मैं पूर्ण रूप से सामाजिक बनाना होगा, सामाजिक लिखना होगा। पूर्ण रूप से सामाजिक संविधान नहीं है तो हमें संविधान में जहाँ जहाँ कुदरत का वर्णन नहीं हुआ है वहाँ कुदरत की बात करनी होगी। हमें हर सिस्टम पूर्ण सामाजिक होनी चाहिए। हमारा न्याय प्रक्रिया सब कुछ पूर्ण सामाजिक होना चाहिए, लेकिन हमारे न्याय भी ठीक से इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा संविधान सामाजिक कम धार्मिक है। इसका नतीजा तो भुगतना ही होगा। तो हमें कुदरत की मूल व्यवस्था का मैं ये आम जनता को, ये देश के लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको एक कुदरत की मूल व्यवस्था का दर्शन कराना चाहता हूँ और ये कुदरत की मूल व्यवस्था लागू कर दी जाए। देखो फिर हमारे कैसी बेहतरीन ज़िंदगी होगी। तो मैं यहाँ विराम लेता हूँ। जय हिंद।